आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। प्राइम टाइम में स्वागत करै छी। अखन कोरोना वायरस के महामारी फैलल छै, ऐसा विश्व आक्रांत बनल छै। नेपाल के जब बात कल जाए तो नेपालों में एक तैयारी भ रहल छै कि कोरोना वायरस केना क बचल जाए, एक रोकथाम नियंत्रण के उपाय सब अपनाओल जा रहल छै। प्रदेश 2 के बात करी तो प्रदेश 2 सरकार सेहो अपना किस्म से अपन स्रोत साधन जे छै तै हिसाब से काज कर रहल छी कह रहल छै। यद्यपि विभिन्न किस्म के उपराग सब आरोप सब आबि रहल छै। प्रदेश 2 सरकार के कोरोना रोकथाम के विषय में केहन तैयारी छै त आइ एहि विषय में चर्चा करल जा रहल छै। स्टूडियो में बजौने छे हरिश्चंद्र शाह के, ओ प्रदेश नंबर 2 के स्वास्थ्य निर्देशनालय के निर्देशक छै। सबसे पहले हुनका स्वागत करै छी। अपने के स्वागत छै कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद। प्रदेश 2 ओनाहितो पिछड़ल प्रदेश कह के कहल जाए छै। स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, हरेक क्षेत्र में पाछा छै प्रदेश 2 से कहल जाए छै। की छै जे अखनका एकटा विकराल स्थिति आयल छै, विश्व के सोझा आयल छै, ऐसे कोई अछूता नहीं रहल छै। नेपालों में 16 गोटों में कोरोना देखल गेलै। प्रदेश 2 के अखन तक के तैयारी की भ रहल छै? बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश 2 के तैयारी अभी के पक्ष में, अभी के स्थिति में हम सब प्रदेश 2 के संपूर्ण जिला में प्रत्येक पालिका में हम सब कुछ न कुछ एक्टिविटी कैले छी। तो मुख्य एक्टिविटी हम सब की कैले छी कि पहले तो कोविड जे एकरा कहे छी कोविड-19 से बहुत ही ज़्यादा वायरस से संक्रामक रोग से, तो ई कह के हमरा सबके नेपाल में तो न है, लेकिन दूसरा कंट्री से भी आ सके। एक के संदर्भ में हम सब शुरुआती से ही बॉर्डर के प्रत्येक पालिका में, भारत से आवे वाला पालिका बॉर्डर से जहाँ जहाँ इंट्रांस है तहाँ से हम सब हेल्थ डेस्क के स्थापना कल शुरू में स्क्रीनिंग करे के लिए न आवागंतुक के। तकरा बाद हम सब एयरपोर्ट में भी हेल्थ डेस्क के स्थापना कले छी। तो बहुत पीछे के बाद हाल में हम सब अभी तुरंत प्रत्येक पालिका में सकभर या प्रत्येक नगर पालिका में बहुत जगह पर हम तो प्रत्येक जिला में क्वारंटाइन जे कि सस्पेक्ट के हम सब सेग्रीगेट करे छिए, ओकरा निगरानी में रखे छिए कि अगर कोई सशंकित है, बाहर से आयल है, जैसे यूरोप अमेरिका हो चाहे भारत के संक्रमित क्षेत्र से, जोखिम क्षेत्र से, ओकरा 14 दिन रख के हम सब निगरानी में रखे छी कि कोई कोविड के लक्षण आ गए तो ओकरा हम सब आइसोलेशन में बैठाबे छिए, ओकरा ट्रीटमेंट के फर्स्ट चरण में। तो उ सब अस्पताल में रखले छी हम सब, जिला के अस्पताल सब में, चाहे की कहे छी और भी वीरगंज के अस्पताल है, तकरा बाद में नारायणी अस्पताल है, तकरा बाद में जनकपुर के हमरा सबके प्रोविंशियल अस्पताल राजविराज सब में। तो अभी एक क्वारंटाइन, एकरा बाद आइसोलेशन हम सब रखले छी प्रत्येक अस्पताल में। जिला के और भी जिला अस्पताल से तो सब में हम सब रखले छी क्वारंटाइन में। आ सब के रख के इस सब के हम सब यथावत तरीका से सिम्टोमेटिक लक्षण के भी इलाज करे छिए आ से मैनेज कैले छी। अभी तक प्रदेश 2 में सौभाग्यवश ओतेक नहीं आयल है। 4टा है, 3टा की कहे छी वीरगंज परसा में और 1टा रौतहट में। ओहो भी मुस्लिम एक जमाती जे कहे छी मुस्लिम जे भारत से आयल है तकरा सब में है। अभी तक के स्थिति में लोकल संक्रमण कोविड के नहीं भेल छै। जी, जेना अपने कह रहल छी कि जे हिसाब से कहलिए कि क्वारंटाइन के बात होए, आइसोलेशन के बात होए, इलाज धैर्य के बात के लिए अपने कि सब चीज पर्याप्त भ गेलै। अगर जेना कि कोविड-19 के जे 4टा पेशेंट तो देखल गेलै, संक्रमित तो देखल गेलै, तो इलाज पर्याप्त है एहि प्रदेश में? अगर कोई भी कोविड-19 के अगर देखल जाए छै, जो पॉजिटिव देखल जाए छै, तो इलाज संभव है प्रदेश में से कर रहल छी। तो एक बहुत बढ़िया बात सर्वप्रथम हमरा सबके विचार की करे पड़ते कि ये के कोविड एके बारी बहुत बड़ा भयंकर महामारी एके बारी नहीं हुई छै, ई क्रम में फेज वाइज हुई छै। जैसे कि एक शुरू के स्टेज में स्पोरेडिक भेल, कहीं कोई जिला में, कहीं कोई जिला में, वो भी इम्पोर्टेड दूसरा देश से आयल से लोकल ट्रांसमिशन, कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहे छी, वो अभी नहीं भेल। तकर बाद में स्पोरेडिक के बाद में जैसे क्लस्टर में गेलो, कोई एक जगह भेल तो ओई के अगल बगल और भी क्लस्टर के फैशन में हो,
एक से दोसर जगह ट्रांसमिशन होल। तेसर में होइ छै कम्युनिटी ट्रांसमिशन, जे कि केकरा कहै छै जे बहुत इंटरनल इनहेरेंट ट्रांसमिशन होइला एक से दूसरा में लिंक रही छै, तो कम्युनिटी तकरा बाद फोर्थ में जाइ छै कंट्री वाइड ट्रांसमिशन। तो ये सब एके बारी नहीं हुई, फेज वाई में जतै। अब रह गेल सवाल की तो और दोसर बात की बुझे के है, तो शुरू में भेल तो माइल्ड केस 40% माइल्ड केस कहल जाइ छै, जिसमें हल्का सा सिम्टम नहीं भी देखल भी एसिम्टोमेटिक लक्षण नहीं दिखा देला। नेक्स्ट फर्दर हो 40% आके मॉडरेट केस में थर्ड 15% में सिवियर कोविड के केस देखल जाइ छै। अब 5% में क्रिटिकल केस जिसमें दोसर ऑर्गन फेलवर भे गेल, बहुत ज़्यादा मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर सबके भी जरूरी पड़े छै। क्रिटिकल केस जिसमें मतलब प्रदेश में इलाज संभव छै से एकदम कह रहल छी हम। तै के लेल तो 50 मतलब 40-80% तक ले तो हम सब PSC भे गेल जिला के अस्पताल सब है, तै सब में आइसोलेटिंग करके अगर टेस्टिंग करके रैपिड टेस्ट हम सब बहुत ज़्यादा भी प्रचुर मात्रा में सप्लाई कैले छी। प्रत्येक प्रदेश में प्रत्येक जिला में हमरा सबके सप्लाई कैले छी। रैपिड टेस्टिंग एंड आइसोलेटिंग में हम सब कर रहा अब प्रदेश दू के जब बात करी तो 1 दर्जन के करीब विभिन्न किस्म के समिति सब बनाओल गेल छै, चाहे तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुए, चाहे प्रमुख सचिव के नेतृत्व में हुए, चाहे निर्देशनालय के नेतृत्व में हुए, या मंत्री जी स्वास्थ्य मंत्रालय के सामाजिक विकास मंत्रालय के नेतृत्व में हुए, विभिन्न किस्म के समिति सब बनल छै। आब रहलै उस समिति जैसे काज कर रहल छै ने, लेकिन एकटा उपरागता आबि रहल छै। अपने कहबै काज भऽ रहल छै, लेकिन उपराग तऽ नीचे स्तर से आबि रहल छै। क्वारंटाइन के बात करी तो कते व्यवस्थित छै, यद्यपि अनुगमन करऽ के बात सब भेल छै, अनुगमन कतेक भऽ रहल छै, कतेक व्यवस्थित छै, WHO के मापदंड अनुसार के क्वारंटाइन छै कि नहीं, आइसोलेशन छै कि नहीं, तो एहि पर तो प्रश्न उठैत रहै छै ने। जी सही बात है, उठ सकै, स्वाभाविक मतलब एकदम स्वाभाविक बात छै। तो अब हम सब ई प्रॉब्लम हम सब भी सुनलिए, तै के लेल तो हम सब की कहै छी WHO के गाइडलाइंस है, SOP स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेशन प्रोसीड्यूर कहै छै, नेपाल सरकार के बनल छै। हम सब प्रत्येक संस्था में, प्रत्येक अस्पताल में, प्रत्येक जन स्वास्थ्य में हम सब सप्लाई कर देले छियै, ओकरा सबके स्किल भी दे के जानकारी दे देले छियै। अनुगमन भी टीम प्रत्येक जिला में हम सब खटा देले छियै। आ जैसे कि अब अहाँ के हमरा सबके शुरू से ही ले लिया एकटा प्रोविंशियल रैपिड रिस्पॉन्स टीम गठन कैले छी। हम सब कुछ स्किल विभिन्न किस्म के समिति सब है, तो एटा इहो छै रैपिड समिति दोसर चीज भेलै, रिस्पॉन्स टीम अलग भे गेलै, विभिन्न स्किल वाला व्यक्ति सब रहे टीम हुई। तो प्रोविंशियल लेवल में है बहुत सारे में डॉक्टर, चिकित्सक और सब जरूरी छै स्किल। तकरा बाद में जिला में तहन जब रैपिड की कहै छी रिस्पॉन्स टीम पब्लिक हेल्थ सेक्शन में भी हॉस्पिटल सब मिला के हम सब कहले छियै। तो वही सब द्वारा अनुगमन करै छी, आउटब्रेक रिस्पॉन्स करै छी ओकरा हम। तब हम सब अगर वैसे जे प्राइमरी के तो अखन धरि के फाइंडिंग की छै वास्तव में, जेहन किस्म के सोच होते अपने सब के एकदम जेना अपने तो निर्देशक भेली स्वास्थ्य निर्देशनालय के प्रदेश दू के, तो जेहन किस्म के अहाँ सबके सोच होते, जेहन किस्म के निर्देशन अहाँ सब दऽ रहल छी, वास्तव में ओहि अनुसार के क्वारंटाइन के व्यवस्था होय, ओहि अनुसार के आइसोलेशन के व्यवस्था होय, तो उस ई चीज सब पर्याप्त छै, मापदंड गाइडलाइन जे कहल जाइ छै, तो ई सब पूरा केने छै? जी पूरा कैले छै। अब ओहन प्रॉब्लम नहीं छै, शुरू में भेले है, अब प्रॉब्लम ओहन नहीं छै। ट्रीटमेंट हम सब देर PCR भी छै, हमरा सबके यहाँ प्रोविंशियल लेबोरेटरी छै, यहाँ भी होइ छै, वीरगंज में भी PCR टेस्ट। जेहन किस्म के आरोप लगे छलै कि आइसोलेशन के जखन बात कयल जाय तऽ आइसोलेशन वार्ड में मच्छर कटै छै, डॉक्टर आबै नहीं छै चेक करला, अलगे से दूरे से भागला खोजलक, तेहन किस्म के अवस्था सब तो छै एखनो। तो ई सब चीज के निराकरण के बात भ सकै छै, खाय पिए के सामान के बात भ सकै छै ने, जबकि कोई सस्पेक्ट एले तो स्वाभाविक छै हुनकर इम्यूनिटी के बात भ सकै छै, हुनका पोषण युक्त खाना तो दिए पड़लै ने। यावत बात सब तो छै, चाहे क्वारंटाइन में रहे चाहे आइसोलेशन में रहे, तो सब चीज के जो उपलब्धता जते होक चाहिए ताहि अनुसार भऽ रहल छै। भऽ रहल छै, हमरा समझ से अभी ओहन प्रॉब्लम तो नहीं है। खाना पीना ठीक है, समय समय पर ओकरा डिसइंफेक्शन भी कयल जाइ छै, अनुगमन हम सब खटा रहल छी। सब जगह स्वास्थ्यकर्मी क्वारंटाइन में खटल छै, चिकित्सक खटल छै। यही से भी ज़्यादा केस हो जाए तो नारायणी अस्पताल जे है ते में हम सब ट्रीटमेंट के लेल लेवल 2 के हॉस्पिटल खोलने छियै। यहाँ जनकपुर प्रोविंशियल अस्पताल भी है,
जानकी मेडिकल कॉलेज भी है, जानकी हॉस्पिटल सब भी है, राजविराज में भी है, सब जगह लेवल अनुसार के अच्छा, ग्रेड समन्वय कते भ रहल छै, जेना कि प्रदेश सरकार अपने कह के तो नहीं हेतै, स्थानीय तह जोड़े मिल पड़ते नहीं, जी, हरेक बहुत निकाय बढ़िया। जोड़े मिल पड़ते, संघ सरकार जोड़े मिलकर काज करऽ पड़ते, सब अपन अपन स्तर से काज तो कर रहल छै, जी। तो समन्वय कते भ रहल छै? समन्वय बहुत अभी भी वीरगंज एरिया में हॉट एरिया कहूँ, वीरगंज में बहुत ज़्यादा वहाँ पर सस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। हम सब बायोलेटरली आईडीटी से भी टेस्ट करी छियै, या तो PCR भी भऽ रहल है, आ तकरा बाद केंद्र के भी टीम सब आयल गेल है वहाँ, आ हमरा सबके जिला के भी रैपिड रिस्पॉन्स टीम छै, आ प्रोविंस से भी टीम वहाँ साथ में काम कर रहल छी, हम सब बैठा देले छी, आ केंद्र के भी टीम सब बैठ के वो सब टेस्ट भी करी छथि, आइसोलेशन भी चल रहा है, आ अभी तक वो एकदम नियंत्रण में जा रहा है। हम सब पूरा कोविड के नियंत्रण में रख के काम कर रहे हैं। अब तैयारी के क्रम में किछ एक किस्म के समन्वय के अभाव सेहो देखल गेलै है, जेना कि प्रदेश दू सरकार निर्णय केने रहे कि बारा के कलैया अस्पताल के कोविड-19 के मुख्य जे उपचार के केंद्र के रूप में बनाएब से छलै निर्णय केने, लेकिन निर्णय केला एको दिन नहीं भेलै, ओहिके बाद केंद्र सरकार कहलकै नहीं वीरगंज के नारायणी अस्पताल के बनायल जाए, तो एहन किस्म के है, यद्यपि नारायणी अस्पताल के बनल गेलै नहीं लेवल 2 के लिए नहीं प्रमुख जे कोविड के अगर प्रदेश 2 के सबसे बड़का कोविड के उपचार केंद्र कह के नारायणी अस्पताल के बनाओल गेलै, तो एहन किस्म के समन्वय के अभाव तो देखल गेलै है, तो एना किया भ रहल छै? अब की अब लॉजिस्टिक सप्लाई में कुछ कमी तो शुरू में तो देखल गेलै, लेकिन अभी कमी नहीं है। अगर कमी भी है तो आपूर्ति हम सब कम्युनिकेशन में छी, आपूर्ति के ठीके है, जैसे कि अब PPE भेल है, जैसे लैबोरेटरी टेस्ट के लेल भी सामान सब इक्विपमेंट के जरूरी पड़े छै, तेकर N95 मास्क जो है से सब है, कोई खास प्रॉब्लम न है, ये सब कंटिन्यूअस प्रोसेस में है, थोड़ा बहुत घटल लेकिन फिर आपूर्ति भऽ रहल छै। और रह गेल सवाल बारा वीर अथी कलैया हॉस्पिटल के, में कोविड हॉस्पिटल एरिया के लेल भी अभी भी प्रक्रिया में छै, वो है के क्रम में प्रदेश दू सरकार पाछा हट गेलै कि जे निर्णय छलै निर्णय यथावत छै? निर्णय यथावत छै, जलेसर अस्पताल के लेल, कलैया हॉस्पिटल के लेल, तकरा बाद में की कहै छै राजवीर के राजविराज के भारदह के भी प्रक्रिया में छै ओहि एरिया के। अखन ब्रेक लऽ रहल छी दर्शक वृंद, अखन ब्रेक के बाद फिर बातचीत क्रम जारी रहतै। ब्रेक के बाद स्वागत करै छी प्राइम टाइम में। आई स्टूडियो में छथि हरीश चंद्र शाह, वो प्रदेश नंबर 2 के स्वास्थ्य निर्देशनालय के निर्देशक छथि। आई हुनका से बातचीत कर रहल छी जे तैयारी की सब भऽ रहल छै वास्तव में। शाह जी, जेना अपने कहलिए कि छै समन्वय के अभाव भऽ रहल छै, स्वीकार के लिए, यद्यपि इलाज केनाइ महत्वपूर्ण बात छै। इलाज केंद्र सरकार करावे, केंद्र सरकार तैयारी करे, या प्रदेश सरकार करे, या स्थानीय तय करे, अपन अपन हिसाब से सबके मिल के करऽ पड़लै। एहिके कोविड-19 के विरुद्ध केना कऽ एकरा रोकथाम आ नियंत्रण कयल जाए, एहि पर सबके लागल छै। प्रदेश 2 में PCR मशीन एलै, जनकपुर के लेल एलै शुरू में। जनकपुर के PCR मशीन के जो बात कयल जाए तो प्रत्येक घंटा में कहने रहे कि 10टा के रिपोर्ट देवे से कहल गेल छलै, लेकिन परफॉर्मेंस ओहन नहीं देखेलै, एना किया? अब एकर जवाब तो अहाँ के लैब के जे डायरेक्टर छ तकरा से पूछ, नहीं तो अपने से तो पूछने होबे नहीं, वास्तव में एना की छै कारण जेना अपेक्षा रहे? हाँ जी, मशीन आवन PCR मशीन आने से पहले अपेक्षा रहे, बहुत कयल गेल, ओहन किस्म से कहलो गेल रहे कि प्रत्येक दिन 10टा के कमती में रिपोर्ट के चेक जांच तो हेतै, रिपोर्ट के नतीजा एतै, लेकिन वही अनुसार नहीं भऽ रहल छै। अखनो अहाँ के कोनो रिपोर्ट काठमांडू भेजऽ पड़ि रहल छै, कोनो BP मतलब धरान में भेजऽ पड़ि रहल छै, ई अवस्था तो छै एखनो? नहीं छै, अवस्था भी छै, तब एकर 10 गो के 10 के टाइके ही क्षमता है, तब ये तो एक लिमिटेशन वाली बात भेलै। ताहिके अल्टरनेटिव में तो क्षमता से नहीं पुग रहा है, तो की कहै छै वीरगंज में खोले के हाई पावर वाला जो कि बहुत स्पीड से कर सकै छै। इहो एकटा विवादास्पद निर्णय भेलै, सेहो कहल जाइ छै कि ई वीरगंज नहीं जनकपुर आना के छलै नहीं, लेकिन वीरगंज किया आनल गेलै, ओहो पर आवाज उठ रहल छै। अब ओते बात हम सब नहीं बुझी छी। 3 एरिया के है प्रदेश, वीरगंज, जनकपुर आ राजविराज, तीनों जगह लैब होय के चाहिए, से सब डिमांड है, और उस सब प्रक्रिया में है। अगर राजविराज होय के सब बहुत निकट में है, तीनों एरिया में होय के चाहिए। कराते इधर तीनों एरिया है तो कवरेज के हिसाब से तो
जनता के इक्विटी के हिसाब से तो ई होइके चाही, तो सर्विस तो ओहो डेवलप होइके चाही आ ओहो नम्हर एरिया नम्हर हॉस्पिटल छै, ताहिके लेल एकटा लेबोरेटरी PCR के लेल वहाँ भी रखल जाए। जे जनघनत्व अधिक छै, प्रदेश 2 के भले भूभाग कम होए लेकिन जनघनत्व अधिक छै, जही हिसाब के चेक जाँच होके चाही नहीं, स्वाब के जे परीक्षण जे हिसाब से होके चाही, जे तीव्र गति में होके चाही, जेहन किस्म से सरकारों से केंद्र सरकार से जेहन किस्म के रेस्पॉन्स देवक चाही, ओहन किस्म के रेस्पॉन्स प्रदेश 2 के ओहन किस्म के महत्व देने अपने के महसूस भ रहल छै। एकदम अपने के की भेल है कि अब देखियो हम सब कि ये पेंडेमिक में, पेंडेमिक कहे छी एक देश बहुते देश में भे गेल त ई महामारी, तो यही सबके पेंडेमिक में हम सब बहुत शुरुआत से काम कर रहा है, बहुत शुरुआत से, जैसे कि हेल्थ डेस्क के स्थापना जन चेतना FM के द्वारा, TV के द्वारा, चाहे आम जनता के संचार के हिसाब से और को स्टेक होल्डर के समन्वय मीटिंग के हिसाब से सबके बुला के हम सब शुरुआते से ही हम सब लागल छी। लेकिन जन चेतना भी बहुत जरूरी हुई छै, ताहिके लेल जैसे हैंड वॉशिंग भे गेल, मास्क प्रयोग करना है ना, इस सब जैसे छींक हैंड करचीफ रख के चाहे मास्क रख के चाहे छोप के, ये सब हम सब स्वास्थ्य शिक्षा बहुत जरूरी है एकरा, ऐसे बहुत ज़्यादा प्रिवेंशन होइ छै ये रोग के। तकरा बाद अभी जो कंटिन्यूइंग जो लॉकडाउन है, ऐसे चेन ऑफ ट्रांसमिशन ब्रेक करे, ये बहुत हम सब के कारगर एक आरोप ई तो भेले जनचेतना के बात जे सबके करऽ के छै, सरकार कहने देते अपना सबके करऽ के छै, व्यक्ति के ई काज करऽ के छै से केना कऽ एहि सब बचल जाए, पर केना कऽ जागरूक बनी, केना कऽ अपना बच कर रही, घर में रही, ई बात सब तो जनता के प्रत्येक के नागरिक के एक गोटे के करऽ के छै, ई बात तो भेले। एकटा जे ई जे प्रदेश 2 के जखन स्वास्थ्य के बात करी तो स्वास्थ्य के अवस्था जेहन किस्म के पिछला समय में एकटा आंकड़ा एलै कि बहुत कम, जना ICU के बहुत कम व्यवस्था छै, वेंटिलेटर नहीं छै से अवस्था छै, क्रिटिकल कंडीशन के अगर पेशेंट सब अबै छै तेन अवस्था में वास्तव में प्रदेश 2 सरकार के समर्थै कि नहीं समर्थै सेवा से आबि रहल छै। स्वास्थ्य में जेहन किस्म के पूर्वाधार निर्माण हुआ के चाहिए, सेवा सुविधा प्रदेश में जेहन किस्म के हुआ के चाहिए, वही दिश किया नहीं जा सकली प्रदेश? हाँ वही के लेल हम वही बात कहली, तो अब बुझे राजा महाराजा जे तहिया कऽ देलकै, जे व्यवस्था कऽ देलकै वएह छलै, मतलब लोकतंत्र एलै, बहुत किस्म के बात सब भेलै, लेकिन उ जे परिवर्तन होती ने स्वास्थ्य क्षेत्र में से नहीं भऽ रहल छै। परिवर्तन भऽ रहल है, टर्शियरी लेवल के हॉस्पिटल के हम बात कैली है, सेकेंड लेवल के हॉस्पिटल तो हेबे करे हमरा सबके, वीरगंज है, जनकपुर में भए गेलै, आ तकर बाद नियर बाई जहाँ जे गप के करी छी तो हमरा सबके रेफरल सिस्टम मेंटेन करे हॉस्पिटल तो छै, हॉस्पिटल छै, लेकिन रहले वो हॉस्पिटल कते सुविधा संपन्न छै नहीं, से बात महत्वपूर्ण बात छै ने। जना कि ICU जमा प्रदेश में कहीं 4टा छै, वेंटिलेटर जमा 7टा छै, तो एहन किस्म के आंकड़ा सब तो एलै वास्तव में। खुद प्रदेश 2 सरकार अपन मीडिया ब्रीफिंग में कहने छी बात खरीदे करे वाला छै, प्रदेश सरकारी सब एहन अवस्था किया ले, जबकि वही कंडीशन में दूसर प्रदेश के बात करी तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत आगे पहले से ऑलरेडी छै, आब ने एले PCR एले, ये एले वो एले, वेंटिलेटर किनेते, ICU के लेल बेड एते, फिर नया वो अलग बात है, हम अखन का बात नहीं कर रहल छी, मतलब एकटा जे प्रेजेंट कंडीशन जे बात करे तो प्रदेश 2 के किया नहीं चढ़ रहल है? अब एकर बात तो बहुत गहराई में पैसे के पड़ते ई सब, अब कि अब एते प्रदेश 2 के है जे हेल्थ सिस्टम के डेवलपमेंट शुरू से ही बहुत इग्नोर कैल गेल है, ताहि के लेल क्रमिक रूप में ई सब डेवलप भ रहल है, तकरा बाद में अब ई सब तो क्रमिक रूप में डेवलप के क्रम में ही जा रहल है, ताहि के लेल एकरा लेल अब कोई भी चीज एके बारी ओवरनाइट तो सिस्टम चेंज तो नहीं हुई है, ताहि के लेल ई सब क्रमिक रूप में होबे करते, अभी तब सिस्टम स्ट्रेंथन में के क्रम में हो रही एकरा माने के पड़ते। जी अब अंत से चलि आयल छी, आपके काज की सब छै, जना अपने कहै छी कि सब चीज ठीक छै, ठीके जा रहल छै, से अपने कहि रहल छी, लेकिन आरोप तो खैर लग रहल छै। हमरो एकटा इम्पोर्टेंट बात की छूटल है, अब कोई जबरदस्ती हम लॉकडाउन और जो हम सब जनचेतना के कार्यक्रम जो कैले छी ना, जे अभी जो क्वारंटाइन आइसोलेशन कैले छी, तो ऐसे की हो कि जो सस्पेक्ट के बहुत सेग्रीगेट हम सब कैले चल गए, आ ताहि लेल एकर उद्देश्य कि लॉकडाउन ई सबके उद्देश्य की कि आउटब्रेक सेवियरिटी में क्लाइमेक्स में नहीं जाए,
ट्रांसमिशन रोक दी। न्यू केसेस जे नया केस हम सब हो ही न देवे, शुरुए में हम सब कैच कर लेवे, तब स्वाभाविक रूप से वहन बड़का बिग प्रॉब्लम नहीं होती आउटब्रेक के। ई एकटा बढ़िया से बुझे पड़त, से में हम सब लागल छी। अगर भे गेलै वहन क्रिटिकल केस तो हमरा सबके अस्पताल वर्तमान में भी हेबे करी, वीरगंज कलैया डेवलप भ रहा है, जनकपुर है, धरान नजदीक में है, हम सब काठमांडू भी, हेटौड़ा भी, हम सब बहुत सिस्टम मेंटेन कर लगे छै प्रदेश दू सरकार के कि जे स्वास्थ्य सामग्री सब छै, पीपीई के बात भ सकैए, N95 मास्क के बात भ सकैए, जे बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक। जे कोई स्वास्थ्यकर्मी अगर जाँचे छै तो हुनका सबके लेल चाही, कोई आइसोलेशन में जाहो लन चाहे स्वास्थ्यकर्मी, सेहो समस्या सब देखल गेलै, कैलाकि आब हुनका खुद प्रोटेक्शन के लेल सामान उपलब्ध नहीं है, नहीं पीपीई उपलब्ध नहीं है, मास्क उपलब्ध नहीं है, तेहन आरोप सब तो लग रहा है। नहीं के दिन पहले आंदोलन समेत भेल रहे जनकपुर में, जानकी मेडिकल कॉलेज में। शुरू में तो की कही छै कि स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सक में भी प्रॉब्लम आ गेलै मोटिवेशन के, ओहिमे जाए के लेल बहुत कम आदमी न चाहे। हमरा कहके मतलब ई भेलै कि मोटिवेशन के लेल तो एकटा प्लेटफॉर्म तो बना दिए पड़ले ने, नहीं प्रदेश दू सरकार के ले हम तो पीपीई दिलियो, सब चीज दिलियो, आब के लेल जे भी इलाज कर से तो कहि सकै छी ने। आब सामाने ने दियाल से तो केना देते इलाज कर? स्वाभाविक बात है, ओकरा सबके अब सैलरी इंसेंटिव के रूप में बढ़ा देल गेलै है। वह प्रमुख बात नहीं है, प्रमुख बात तो है प्रदेश सरकार तो ई कहल कि 50 लाख देवे, नहीं अगर किनको नहीं एना नहीं हुए, लेकिन किनको अगर एना कोनो घटना भ गेलै तो 50 लाख देवे कहने छै। लेकिन ई महत्वपूर्ण बात नहीं है, ई मोटिवेट तो नहीं करते, मोटिवेट तो ई करते कि हम पीपीई दऽ रहल छी। पीपीई इनसफिशिएंट है, लेकिन अलग अब क्रमिक रूप में भा रहा है। वास्तव में शुरू में कम बेली माने के पड़तै, सुधार में लागल छै, सुधार में लागल छै। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकवृंद, ओ छलैथ हरिश्चंद्र शाह, प्रदेश दू के स्वास्थ्य निर्देशनालय के निर्देशक। आइ हुनका से बातचीत करै छलियै कि प्रदेश दू सरकार कोविड-19 के रोकथाम आ नियंत्रण के लेल की सब काज अखन तक कऽ रहल छै, की सब काज करला बाकी छै, यावत विषय में बातचीत करै छलियै। बेस्त नमस्कार।